नमस्कार, न्यूज नेशन के स्पोर्ट्स लाइव पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मोनू, अंकिता और चिराग। और आज कोई मैच नहीं है, लेकिन आज डिस्कशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था उसका ऐलान हो चुका है, सभी की निगाहें इसी पर थी। मॉर्निंग में भी जब हम डिस्कशन के लिए अंकिता जुड़े थे तब हम यही कह रहे थे कि 1:30 बजे, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि कैसे पता चलेगा। 1:30 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से हम बता रहे थे। इन केस आपने मिस कर दी है तो आपने हमें सब्सक्राइब करना तो मिस नहीं किया होगा, इसलिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। हम पूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाने वाले। मोनू, ओवर टू यू, अब आप बताइए। देखिए रंजना, ये जो टीम चुनी गई है वैसी तकरीबन ऑलमोस्ट जो एशिया कप के लिए चुनी गई थी, इसमें कोई ऐसा बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं हुआ है। जैसे हमें कयास लगाए जा रहे थे कि यूजी चाहल टीम में आ सकते हैं, लेकिन यूजी चाहल को फाइनल टीम में नहीं लिया गया। हालांकि हम आपको बता दें प्रोविजनल स्क्वाड है, ऑफिशियल जो स्क्वाड आना है वो 28 सितंबर तक डेडलाइन है। आप वहां तक नहीं, आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं 28 तक तो आप चेंजेस कर सकते हैं ना। आपकी कोई इंजरी होगी तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई और किसी का पर्सनल रीजन होगा तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्वाड तो यही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज है, हो सकता है कि एक दो नाम ऊपर नीचे हों कि आपकी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से भी, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मतलब एक खाका सा है कि आपने एशिया कप खेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ आप सीरीज खेलेंगे अपने ही मैदान पे, अपने ही घर में, तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा, वो 27 को सितंबर को सीरीज खत्म होगी और 28 एक दिन आपके पास होगा इमीडिएटली आफ्टर दैट, तो आप इवैल्यूएशन बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है बीसीसीआई के पास। 3 वनडे मैचेस हैं, पहला 27 सितंबर जैसे आपने बताया, उसके बाद एक दिन के बाद 28 सितंबर को आप टीम दे सकते हैं आईसीसी को। अब उसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा, क्या आपको लगता है 1 या 2 चेंजेस? देखिए मेरा तो ये मानना है कि आपको यूजी चहल को लेके जाना चाहिए। अंकिता, आप क्या सोचते हैं? देखिए मानता तो हर कोई है कि यूजी चहल यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन स्क्वाड का जो भी आज ऐलान हुआ था, शायद वो अक्षर पटेल, हमने कहा था कि वो हमारे एशिया कप में भी थे। स्क्वाड में कौन कौन हटा है यहाँ पर? संजू सैमसन हटे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हटे हैं, और कहीं ना कहीं एक और प्लेयर तिलक वर्मा, आपके तिलक वर्मा को भी यहाँ पर साइडलाइन किया गया है। तो थोड़ा सा दुख हो रहा है। तिलक वर्मा एक्सपेक्टेड थे कि वो टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यूजी चहल के लिए था कि भाई भारतीय मैदान पर कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल का जो वो बॉलिंग करते हैं, मतलब मस्त कमाल की बॉलिंग करते, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उन्हें मौका यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्हें नहीं चुना गया, तो अब यही है, उनका बैड लक हो सकता है। नहीं, बट जैसे रंजना जी ने कहा कि एक्सपेक्टेड थे, तो फिर आपने लिया क्यों था एशिया कप में तिलक वर्मा को? अगर आपने यही सोच के लिया था ना कि हमें एक रिजर्व प्लेयर्स की 2 स्पॉट है, मुझे लगता है कि वो वहीं तक सीमित, मतलब अगर वर्ल्ड कप के में भी स्पॉट रिजर्व वालों में अगर भरना होता तो शायद वहां प्रसिद्ध कृष्णा और एक बार फिर से तिलक वर्मा हो सकते थे। लेकिन आप उन्हें प्लेइंग 11 या प्लेइंग 15 में देखना चाहते हैं तो मोनू, वो आपकी पर्सनल चाहत हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब क्लियर कट था। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत शॉकिंग बात है। चिराग, देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाने थे और संजू सैमसन बाहर जाने थे, तिलक वर्मा बाहर जाने थे, ये तो ऑब्वियस था। लेकिन अक्षर पटेल की जगह हम चाह रहे थे कि वहां पर यूजी चहल शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी लगभग ऑब्वियस ही हम कह सकते हैं कि था, क्योंकि आप जब एशिया कप में नहीं लेकर गए तो आप ऑल ऑफ द सडन वर्ल्ड कप में भी क्यों लेकर जाओगे? अब सबसे बड़ा सवाल जो ये है वो केएल राहुल और वर्सेस ईशान किशन की प्लेइंग 11 पे उठेगा कि अब ईशान किशन ने एक मैच में रन बना दिए, शुभमन गिल ने एक मैच में रन बना दिए, अब आप केएल राहुल को क्या पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेट अवे उतार दोगे? क्योंकि आपको वर्ल्ड कप भी खिलाना है। दोनों मतलब मुश्किल ये है कि आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर जाना है। दोनों बल्लेबाजी करते हैं, दोनों विकेट कीपिंग भी करते हैं, और शायद इसीलिए पत्ता संजू सैमसन का कट गया। लेकिन इन दोनों में से भी अब आपको मतलब दोनों को लेकर जाएंगे, मुझे लगता है कि एक स्पॉट अभी भी जबरदस्ती भरा जा रहा है। बिल्कुल, और सबन जी हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट राइट स्काई हैज डन टू गेट हिज स्पॉट इन स्क्वाड, बट एंड व्हाट रॉन्ग यूजी चहल has done to left out। मतलब यूजी चहल ने ऐसा क्या गलत किया है? बिल्कुल मोनू, ये हम अभी बात भी कर रहे थे कि यूजी चहल ने ऐसा क्या किया है, या फिर परफॉर्मेंसेस भी बहुत बुरी तो दी नहीं है, आपने मौके ही नहीं दी, वो परफॉर्म कैसे करेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा पर्सनली कि एकदम से वो टीम इंडिया से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद कोई कमबैक ही उनका नजर नहीं आ रहा है। तो सब कंफ्यूज्ड है यार, इनका भी कंफ्यूज्ड होना बहुत ऑब्वियस है। और आप लोग जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, आपको कितना शॉकिंग ये लग रहा है, आप कमेंट करके लगातार बताते रहिए। और आप चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेयर जो स्क्वाड में होता वो नहीं दिख रहा है, ऑफ कोर्स यूजी चहल का एक प्रोमिनेंट नाम है, उसके अलावा भी कोई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल, और देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है रंजना जी, इस टीम में आपको ना लेफ्ट हैंडर सिर्फ एक ही दिखेगा, सिर्फ ईशान किशन। नहीं, जडेजा भी है। जडेजा बहुत नीचे आते हैं, पर टॉप ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो आपको एक लेफ्ट हैंडर ऐसा चाहिए जो उड़ाते जाकर लेग स्पिनर अभी शायद वो पीसी में ये चीज पे भी ये चीज नहीं, पीसी में रोहित शर्मा और उन्होंने ये चीज भी साफ की थी कि केएल राहुल और ईशान किशन एक साथ भी तो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर एक साथ खेलेंगे तो फिर आप श्रेयस अय्यर को बाहर करेंगे,
या फिर किसी और को बाहर करेंगे? तो एक मैच किसको पर- बाहर करेंगे? मतलब 1 या 2 मैचेस देखने के बाद मुझे तो लगता है दो भी नहीं, एक ही। केएल राहुल ही बाहर होने चाहिए थे, मुझे लगता हाँ है। होने चाहिए केएल राहुल, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कि श्रेयस अय्यर को फिर बाहर का रास्ता बहुत बड़ा जो दिखाया जा दारोमदार है वो सकता 10 तारीख को जो मैच होने वाला है उसमें अब ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी कि केएल राहुल शायद उस मैच में वापसी कर जाए, और तब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर इंजरी आप आते हैं, आप एक बड़ा टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेते हैं, आपका नाम बिना गेम खेले वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाता है, तो मतलब आप पर बहुत बड़ा स्टेक है, उम्मीदों का, लोगों के भरोसे का और फैंस के विश्वास का। तो 10 तारीख को तस्वीर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद भले वो टीम में रहे ना रहे, हमारे लिए शायद डिस्कस करना और फैंस के लिए ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा, क्या किसी की जगह उन्होंने ली है या अपनी जगह बनाई है। नहीं देखिए, अभी तो किसी की जगह लेंगे ही अगर प्लेइंग 11 में लेंगे तो, और अभी स्क्वाड में भी तो किसी की जगह ली ही होगी उन्होंने, क्योंकि हम बात कर रहे थे संजू सैमसन को आप ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने इतना कुछ बुरा नहीं किया मेरे हिसाब से। T20 में हालांकि आप उन्हें जज कर रहे थे, वनडे में उनके बल्ले से एक अच्छी पारी आ गई थी, 55 के आसपास का औसत संजू सैमसन का भी है, और संजू सैमसन को आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, आप दिख भी नहीं रहे हैं वो स्क्वाड में। चलिए संजू सैमसन ना सही, लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 जब बनाने बैठेंगे तो केएल राहुल, ईशान किशन के लिए मुझे लगता है कि समस्या बनते हुए नजर आएंगे फिर। बिल्कुल आएंगे, या तो श्रेयस अय्यर के लिए आएंगे, श्रेयस अय्यर के लिए मुझे लगता है यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ओडीआई में हाल फिलहाल के आंकड़े अगर देखें तो ईशान किशन ने अपने आप को प्रूव किया है। पिछले मुकाबले में हमने देखा है कि अच्छी पारी खेली है उन्होंने, और देखिए दिल तो कह रहा है कि यहाँ पर केएल राहुल को ही हटाना चाहिए, लेकिन अब वही है कि वेट किया जा रहा था उनके प्रैक्टिस का वेट किया जा रहा था कि कब केएल राहुल जो है वो पूरी तरीके से फिट होकर आए और उन्हें टीम में रखा जाए, और रखा भी गया। यहाँ पर तलवार लटकेगी 2 बल्लेबाजों पर, या फिर ईशान किशन या फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर। और अब जिस तरीके से चिराग ने कहा कि अजीत आगरकर ने यह भी कहा है कि भाई दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर खेलते नजर आ सकते हैं, उन्होंने केएल राहुल के लिए भी कहा और ईशान किशन के लिए भी कहा, लेकिन सबसे जो मेरे लिए जो बुरी खबर है वो यही है कि युजवेंद्र चहल को मौका नहीं दिया गया यहाँ पर।